Hi guys, I'm back in action. So sorry, there is some network issues these days. Lockdown बहुत परेशान कर रहा है यार. So yeah, I'm sorry. Back in track. So now you can ask me anything you want. You're Yudhishthir Rohit from Mahabharat, and we all know that war is going on. युद्ध का आरंभ हो चुका है. हम सब तैयार हैं अपने अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर. आई होप आप लोग भी इंजॉय करें. आप लोग भी 8:30 बजे स्टार प्लस पे महाभारत को देखें. और अगर कुछ भी लगे तो अपने फीडबैक भेजते रहें. और युधिष्ठिर का कैरेक्टर के बारे में जो मुझसे पूछा, मैंने बताया कि मुझे इनिशियली आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट युधिष्ठिर, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता था कि वन ऑफ द टफेस्ट रोल मैं पोर्ट्रे करने जा रहा हूँ, प्ले करने जा रहा हूँ. लोगों की नज़र में अच्छा नहीं है. सब लोग उनको देखते हैं एक ऐसी नज़र से कि ये आदमी जुआ खेलता था, ये आदमी द्रौपदी का चीरहरण किया. बट ऐसा फैक्ट्स नहीं है. युधिष्ठिर ने बहुत कुछ ऐसा किया जो बाकी कैरेक्टर्स नहीं कर सकते थे. तो जब मुझे ये पता चला, फिर मेरे लिए चैलेंजिंग हुआ. आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट द कैरेक्टर. फिर मुझे मज़ा आने लगा कि नहीं यार, ये बंदा वो है जो शायद पूरी महाभारत में कोई नहीं है, क्योंकि ये कभी बायस नहीं होता. ये कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए भाई हो, बीवी हो, फैमिली हो, अपने रूल्स, अपने धर्म के आगे कुछ नहीं है. तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो फिर परफॉर्म करते करते और इन्जॉय किया. और ऐसे ऐसे इमोशन, ऐसे ऐसे सीन्स परफॉर्म करने लगे जिससे कि मुझे एज एन एक्टर बहुत हेल्प मिला, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत हेल्प मिला. एग्जैक्टली मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में युधिष्ठिर की ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं. 2 क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ. जिसमें सबसे बड़ी तो ये है कि कभी भी हो सके तो जो अपने रूल्स हैं या अपने जो ऑनेस्टी का रास्ता है, मैं उसको फॉलो करूँ. और चाहे कुछ भी हो, मैं लोगों को कम से कम हर्ट करूँ और सबसे क्लैरिटी से बात करूं कि दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दैट्स हाउ आई थिंक. अगर आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, बट आई एम गोना बी लाइक दिस ओनली. तो मुझे लगता है कि ये हम सबको करना चाहिए अप्लाई. सबको अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल रखना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ में जो एक सिंपल रास्ता है जो हमें सबने, ऊपर वाले ने, भगवान ने बना के भेजा है, और लोगों की हेल्प करने, लोगों के काम आने, एक दूसरे के काम आने, तो वो उस पर फोकस करना चाहिए. तो या युधिष्ठिर इज ऑलवेज स्पेशल फॉर मी एंड विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस अगेन. सो लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देयर इज समवन हु इज क्राइंग. टेक द नेम. ओके, डोंट क्राई. आई एम टेकिंग योर नेम. स्नेहा उमिता. हाय. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ इज बॉन्डिंग बिटवीन ऑल द पांडवास? ओ माई गॉड, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे बताने की ज़रूरत है. पूरी कंट्री को पता है. पांडवास और इवन कौरवास, नॉट ओनली पांडवास, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, ये हम सब सेट पे एक भाइयों की तरह रहते थे, फ्रेंड्स की तरह रहते थे. द्रौपदी, शफक, हम सब एक ऐसे साथ में रहते थे जैसे कि एक फैमिली है. तो हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है सबका, ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स. तो क्योंकि हम इतना टाइम सेट पे रहते थे और बॉम्बे से दूर था, कुछ अराउंड 300 किलोमीटर्स. देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड उमरगांव, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ गुजरात. तो हम सब लोग वहाँ रहते थे और इट्स मोर लाइक अ कॉलेज का जैसा लाइफ होता है वैसा हो चुका था. तो 18 20 घंटे, नॉट 18 घंटे, 12-14 घंटे शूट करते थे. कभी कभी ज़्यादा शूट करना पड़ता था क्योंकि सीन्स इतने डिफ़िकल्ट होते थे. तो हम सब लोग साथ रहते थे और इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली. और या मतलब मस्ती मजाक तो पांडवों का बहुत फेमस है. इवन नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, हम सब लोगों की मस्ती सेट पे एक्चुअली टाइम इतना बिताते थे कि मस्ती के बिना मज़ा नहीं आता था. मैं कल भी किसी को इंटरव्यू में बोल रहा था कि इतना हैवी सिचुएशन रहता था महाभारत में कि अगर मस्ती मजाक ना करें तो थोड़ा सा लाइट हो जाता था और ईजी रहता था परफॉर्म करना, बिकॉज ऑफ कॉस्ट्यूम ड्रामा, बिकॉज ऑफ माइथोलॉजिकल शो, वो भी 5000 साल पुराना. तो आज भी मिस करता हूँ वो मोमेंट्स कई बार जब सेट के बीच में कोई हंस देता था. कोई डायलॉग का जो बोलने का तरीका था, मतलब उसको प्रोनाउंस करना इतना डिफ़िकल्ट होता था कि हमारी लैंग्वेज नहीं थी. तो मुझे आज भी याद है कि शहीर भी एक लाइन में अर्जुन फंस गया था कि धनुष ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुष अस्त्र है. तो इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर. तो वो बार बार श धनुष ही सबसे. तो वो इतने रीटेक्स होते थे, इतनी मस्ती होती थी, इतनी हंसी आती थी, इतने मजाक होते थे. कभी भी किसी ने बट इस चीज़ का सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सबको पता था कि एक एनर्जी है
और सब अपना बेस्ट प्ले कर रहे हैं और बहुत मुश्किल होता था तो एक साथ सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और ऐसे भी सीन्स परफॉर्म किए हैं जिसमें तालियां बजती थी, जिसमें सब लोग मतलब मुझे भी कई बार लगता था ऐसा कि स्पेशली लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अभी उन्होंने पूछना शुरू भी कर दिया, योर फेवरेट कैरेक्टर एक्सेप्ट युधिष्ठिर। मेरा फेवरेट कैरेक्टर एक्सेप्ट युधिष्ठिर आई थिंक भगवान कृष्ण है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे इनिशियली मैंने भगवान कृष्ण के कई टेस्ट दिए हैं, तो जब मैं वो टेस्ट दे रहा था, तो स्क्रीन टेस्ट दे रहा था, तो मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने वो वर्ड्स वो परफॉर्म किए हैं। और दूसरा, भगवान कृष्ण का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करता है कि युधिष्ठिर क्या सोच रहा है, अर्जुन क्या सोच रहा है, भीम क्या सोच रहा है, गांधारी क्या सोच रही है, तातश्री, धृतराष्ट्र, शकुनी, ये सबको एक साथ, द्रौपदी क्या सोच रही है, ये सबको एक साथ डिफाइन करता है। तो मेरे लिए कृष्ण, अगर युधिष्ठिर नहीं होता तो मैं कृष्ण करना पसंद करता, बट अगर मुझे दोनों में ऑप्शन मिलती तो मैं युधिष्ठिर ही करता, क्योंकि जो युधिष्ठिर के शेड्स हैं और जो युधिष्ठिर का वैल्यू सिस्टम है वो किसी कैरेक्टर में नहीं है। और जिस तरीके से वो उसको सब लोग मना कर रहे हैं पर वो फिर भी कर रहा है, उसको भगवान कृष्ण भी मना कर रहे हैं, वो तब भी वही कर रहा है जो उसका धर्म बोलता है। तो ये कैरेक्टर ऐसा है जिसका स्पाइन और जिसका स्टैंड बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस कैरेक्टर अ लॉट। So let's go for another round of questions. According to you, who was the culprit for the war? Who was the culprit for the war? One of it's not easy to say, yeah. See, war का कोई culprit नहीं है. War is always not between Kauravas and Pandavas. Okay, ये तो एक ही फैमिली का हिस्सा थे। और वॉर जो थी वो हमेशा जो थी लड़ाई धर्म और अधर्म के खिलाफ थी, वो कोई कल्प्रेट नहीं था। इनफैक्ट युधिष्ठिर तो चाहता था कि वॉर हो ही ना, वो तो हमेशा बोलता भी था कि मुझे नहीं बनना, दुर्योधन को बना दो, उसको दे दो किंगडम, उसको चलाने दो, क्योंकि वो हमेशा ये जानता था कि अगर ये सब कंटिन्यू हुआ तो उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, और जो हुए भी। बट क्या होता है कि आप जैसे गांधी जी ने बोला, एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, बट तीसरा मारो, चौथा मारो, तो यू हैव टू फाइट बैक। इट्स बेसिकली अ फाइट बिटवीन धर्म एंड अधर्म। तो और वैसे भी हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये फाइट जो थी कौरवास और पांडवास के बीच में थी, बट ये फाइट क्यों थी इन दोनों के बीच में? उसके पीछे बहुत सारी प्रजा इन्वॉल्व है, उसमें उसके पीछे बहुत सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। जैसे आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, तो वो जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। वैसे ही ये तब की फाइट थी कि कौन उस चेयर पे बैठेगा जो लोगों की सेवा कर सकेगा। तो वॉर का कल्प्रेट कोई नहीं है, वॉर तो होनी तय थी, और बेसिकली वॉर का जो आउटकम है वो पॉजिटिव आना ज़रूरी था, जो आया भी। और जो वॉर के बाद की स्टोरी है वो, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो कमिंग विद अ पॉडकास्ट जिसमें द टैगलाइन इज आफ्टर मैथ ऑफ महाभारत, व्हाट हैपेंड आफ्टर महाभारत। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो लोगों की सेवा के काम आई। तो वॉर का कोई कल्प्रेट नहीं है, इट्स अ सिचुएशन जो क्रिएट करी गई। युधिष्ठिर के पास भी ऑप्शन थी, दुर्योधन के पास भी ऑप्शन थी, दुर्योधन को भी ऑप्शन बहुत बार दी गई, उसको भी पहले 5 गांव का ऑप्शन दिया गया, और उसके बाद आई थिंक अगर आप स्टेप बाय स्टेप एपिसोड्स फॉलो करें तो आपको समझ आएगा कि हर किसी के पास मौका था, वॉर रुक सकती थी, और बट वो नहीं रुके बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ प्राउड, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ ग्रीड। मतलब वो जो आपके सर पे चढ़ जाता है नशा घमंड का, या जैसे आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, आप ही भगवान हो, तो उसका एंड जो रिजल्ट होता है वो महाभारत की वॉर थी। या सो लेट्स गो द अनदर, योर ओपिनियन अबाउट कर्ण। सी इज अ कर्ण इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, ही इज़ अ डियर फ्रेंड, एंड मुझे लगता है कर्ण ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया, जो एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और महाभारत एक ऐसा एपिक है जो सारे कैरेक्टर्स लेजेंड हैं, एक से एक बड़े। मतलब महाभारत में अगर आप हीरो काउंट करने जाओगे तो देयर इज़ नो लिमिट।
तो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करे, जो मुझे लगता है कर्ण ने, अहम ने बहुत अच्छे से प्ले किया। और कर्ण के बारे में अगर मैं एज अ कैरेक्टर सोचूं तो कर्ण के अपने सेटबैक्स थे, कर्ण की अपनी प्रॉब्लम्स थी, उसके साथ बचपन से ही पैदा होते ही बहुत कुछ अनफेयर हुआ और उस अनफेयर की वजह से उसने ऐसे डिसीजंस ले लिए, कुछ ऐसे प्रोमिसेस कर लिए, फिर जब उसे ये पता भी था कि वो गलत कर रहा है, बट क्योंकि ज़बान दे दी, उस ज़माने में बात की वैल्यू बहुत होती थी, प्रोमिसेस की वैल्यू बहुत होती थी, जो हमें सीखना चाहिए महाभारत से कि लोग उसके लिए फिर अपनी जान भी दे देते थे। और अगर पर्सनली पूछूं तो युधिष्ठिर को तो हमेशा जब भी पता चला कि कर्ण के बारे में तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसने इनफैक्ट अपनी ही माँ कुंती को ये श्राप दे दिया था कि औरतों के पेट में कभी कोई बात नहीं पचेगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर उसको पता होता उसका बड़ा भाई है तो उसको इतने सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते जो युधिष्ठिर को करने पड़े, क्योंकि वो बड़ा था और उसको सबका ख्याल रखना था। तो वो चीज़ का रिग्रेट हमेशा युधिष्ठिर को था, ये मैंने पढ़ा भी है और ये मैंने परफॉर्म करते हुए समझा भी है। तो कर्ण ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन महाभारत, क्योंकि उसकी लेयर्स, उसका इमोशनल टर्मोइल ऐसा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे प्यार हो जाए। तो या कर्ण वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स। सो लेट्स गो अनदर वन। वाई इज शहीद नॉट ऑन वॉच पार्टी? आई हैव नो आइडिया यार, मैंने उसको बोला भी था, इनफैक्ट उसने मुझे इन्फॉर्म किया था वॉच पार्टी का एक रात पहले, तो मैंने कहा था ओके आई सी यू मतलब टुमारो, बट आई डोंट नो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, वो क्यों नहीं आया, आई डोंट हैव द रीज़न, सो आई डोंट नो अबाउट द वाई ही वॉज नॉट देयर। सो नेक्स्ट, हु वर योर मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑन द सेट्स? समथिंग अबाउट आरव सर। ओके, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। मोस्ट, अब सी मेरे फ्रेंड तो ऑफ कोर्स सौरभ है, शहीर है। एक्चुअली कोई बेस्ट फ्रेंड मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरा बहुत अनफेयर होगा, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा फैमिली की तरह रहते थे कि मेरे तो नकुल सहदेव भी उतने ही क्लोज हैं, अर्पित भी उतना ही क्लोज है, प्रणीत भी उतना ही क्लोज था, पूजा भी उतनी क्लोज थी, शफक भी उतनी क्लोज थी, फिर यहाँ पे अहम भी क्लोज था। क्योंकि आप 1-1.5 साल रहोगे तो कोई एक फ्रेंड नहीं, और सब एक साथ रहते थे, सब एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते थे, जोक्स क्रैक करते थे। बट हाँ, ऐसा कोई मैं किसी एक का नाम लूँगा तो अनफेयर होगा। एंड टेल मी समथिंग अबाउट आरव सर। सी आरव चौधरी, मैं उनके बारे में बस यही बोलूँगा कि मुझे उनसे सीखने को बहुत मिला। मैंने कल भी किसी ऐसी बोला था इंटरव्यू में कि आरव सर एक ऐसे एक्टर थे जो स्क्रिप्ट भी लास्ट मोमेंट पे सेट पे मंगाते थे और लास्ट मोमेंट पे पढ़ते थे, और मैं वैसा था जो सुबह से लेके पढ़ रहा हूँ कि यार मैं परफॉर्म अच्छे से कर दूँ, और वो एफर्टलेसली तैयार होते होते लास्ट मोमेंट पे पढ़ते थे और डायलॉग्स ऐसे बोल देते थे, और मैं उनसे कहता था आप करते कैसे हो ये, मुझे भी सिखा दो, मैं तो सुबह से स्ट्रेस लेके बैठा हूँ। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात आरव सर की ये थी कि महाभारत में डायलॉग्स का जो डायलेक्ट है, जो एक्सेंट है, जो पिच है, वो इट्स नॉट सो सिंपल टू मतलब आप अपना डायलॉग इतनी इजीली नहीं बोल सकते हो। आपके अंदर आपका जो भी अपब्रिंगिंग है उसका एक्सेंट आ जाता था। जैसे प्रणीत के अंदर, प्रणीत कश्मीरी है तो उसका वो कश्मीरी एक्सेंट आता था शकुनी में। तो आरव सर का तो मतलब कभी एफर्टलेसली ही परफॉर्म्ड एंड ही परफॉर्म्ड इट सो वेल, बिकॉज फॉर मी ही वॉज लाइक अ पितामा फिगर, बट ऑफ सेट भी वो वही फिगर थे। मतलब आरव भैया मतलब पितामा ऑन सेट, बट ऑफ सेट भी पितामा, because of his hard work, because of his effortless way of performing. As an actor, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. I learned a lot from him, and the way he was disciplined on sets, always on time. So yeah, he's a gem of a person. He's a nice guy, nice-hearted guy, always supportive. So I really respect a lot for him. Yeah. So let's go to another round of do you miss योर फ्रेंड्स ऑफ महाभारत? या मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि वॉच पार्टी में सबसे मिला तो सारे आपस में कनेक्ट हो गए, और सबसे दोबारा से मतलब जब देखा, बात करी तो फिर और पुरानी बातें याद आई, फिर सब अपने अपने व्हाट्सएप कॉल्स में वापस आ गए, एक दूसरे से बात करने लग गए, पुरानी मेमोरी शेयर होने लग गई। तो महाभारत तो एक ऐसा ड्रामा है, ऐसा शो है जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है करने के लिए।
और वहाँ पे जब जैसे सारे परफॉर्म करते थे, सारे साथ रहते थे, वो दिन, वो बातें, वो रातें, शामें, सुबह, बहुत याद आती है, सबको आती है। इनफैक्ट मुझे पता है ये बात, सब जब भी मिलते हैं, जो भी बात करते हैं, वो याद है तुझे, वो हुआ था, वो याद है, वो हुआ था, तो हम सारे यही बातें करते रहते हैं। तो हाँ, मैं तो बहुत मिस करता हूँ और मुझे पता है कि सभी मिस करते हैं। डिड यू वॉच ओल्ड महाभारत बिफोर डूइंग दिस प्रोजेक्ट? यार इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, सॉरी मैं नाम निकल गया, मिस हो गया। एक्चुअली मैंने देखा महाभारत पुराना वाला, क्योंकि जब ये ऑफ़र हुआ रोल तो मैं बहुत नर्वस था, तो मुझे लगा कि देख लेना चाहिए कैसा करना है, कैसे परफॉर्म करना है। इससे पहले मैंने कोई माइथोलॉजिकल शो किया नहीं था, तो मैंने देखा, मैंने लगाया, ऑन किया, एपिसोड 1-2 देखे, बट उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दिया। और वो क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब मैं वो देखने लगा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अब मैं वो देखने लग गया हूँ जो ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, वो भी 20-22 साल 25 साल पहले, और अब उसमें बहुत फ़र्क है। तो अगर मैंने इनको कॉपी किया तो मेरा जो नया इन्वेंशन होगा, कैरेक्टर को लेके नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो इमोशनल टर्मोइल एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुए, जो हो सकते थे, वो रुक जाएंगे। तो मैंने बहुत डेलिबरेटली, बहुत सोच समझ के पुराना महाभारत 1-2 एपिसोड, एक्चुअली बचपन में तो सब नहीं देखा है, तो वो तो मैंने देखा ही था, बट जब मैं ये इसका रिहर्सल करने गया, जब इसका प्रैक्टिस करने गया, इसका रिसर्च करने गया महाभारत का और युधिष्ठिर का, तो मैंने जानबूझ के वो 1-2 एपिसोड के बाद ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं समझ गया कि अगर मैंने ये देखा तो मेरे माइंड में विजुअल फिक्स हो जाएंगे, मेरे माइंड में सीन्स फिक्स हो जाएंगे, और जब वही सीन मुझे करने के लिए आएंगे तो मैं वैसा ही परफॉर्म करने लग जाऊंगा। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत अजीब भी लगा, और अच्छा हुआ मैंने ये किया। और बाद में उसका रिजल्ट ये आया कि कुछ भी पुराना जैसा नहीं है, सब नया है। और एक कैरेक्टर के अंदर वैसे भी एक एक्टर को हमेशा नया करते रहना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं, और उसको जितना एक्सप्लोर करो वो समंदर की तरह है, वो और बाहर निकल कर आती हैं चीज़ें। पुरानी महाभारत में मुझे आज भी याद है, वो 1 घंटे का एपिसोड है, हमारी महाभारत में वो 12 एपिसोड्स हैं। तो इतनी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी, और सीन्स थे, और इमोशंस थे, और कैरेक्टर्स का पूरा टर्मोइल था, और वो जो लॉजिक्स थे, पासा, गेम ऑफ डाइस, चौसर, तो सिर्फ एक मिनट के बस वो पासे डलते थे, बट उसके बाद जो धर्म की डिस्कशन होती थी, फिर उसमें जो कमबैक्स होते थे, और उसके बाद लगता था कि नहीं अभी कन्विंस हो जाएगा शकुनी को लगता था अभी ये कन्विंस हो जाएगा, फिर कहीं और से कोई क्वेश्चन का आंसर, कभी कुछ। तो या इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सिचुएशंस इन माई लाइफ, गेम ऑफ डाइस, चौसर। और फिर उसका कंटिन्यूएशन जाता था महाभारत की वॉर, युद्ध जो अभी चल रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मैं रोज़ बैठ जाता हूँ टीवी के आगे, क्योंकि एक एक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे कौरवास हो, पांडवास हो, वो एग्रेशन, वो लॉजिक्स, भीम का दुशासन को मारना, उसका लॉजिक, द्रौपदी का खींचना, युधिष्ठिर का जो कभी जिंदगी में उसने झूठ नहीं बोला, बट उस वक्त उस सिचुएशन में उसको अपने गुरु के लिए हाफ ट्रुथ बोलना पड़ा। वो सिचुएशन जो कभी कहीं नहीं हुआ, वो उस वक्त, अगर आप पुरानी बुक्स में जाओ तो उस वक्त करोड़ों लोग एक साथ कुरुक्षेत्र में थे। अगर आप उसकी इंटेंसिटी समझो तो आज भी कुरुक्षेत्र की जो लैंड है, भूमि है, बोला जाता है कि उसको अगर खोदोगे तो उसकी मिट्टी नीचे से लाल है। तो दैट मीन्स कि इतना ब्लड शेड हुआ, इतना खून बहा, ब्रह्मास्त्र चले। ब्रह्मास्त्रों को अगर आप आज की डिक्शनरी में, आज के गूगल में अगर उसको आप पढ़ोगे तो ब्रह्मास्त्र इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उस वक्त जो एनर्जी लेवल पूरे एटमॉस्फेयर में रोटेट हो रहा था, दैट वाज अमेजिंग। रोज़ आप किसी ना किसी का खून कर रहे हो, और जब आप रोज़ घर वापस आ रहे हो तो आपको पता है कि आप कुछ जीत कर नहीं आए हो, आप हार कर आए हो। क्यों? क्योंकि आप अपने ही भाई को मार के आए हो, आप अपने ही गुरु को मार के आए हो, आप अपने ही बाप को मार के आए हो, आप पितामह को मार के आए हो, आप द्रोणाचार्य को मार के आए हो, आप कृपाचार्य को मार के आए हो, आप छोटे भाइयों को मार के आए हो, और अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे हो, अभिमन्यु को मरते हुए देख रहे हो, बाकी बच्चों को मरते हुए देख रहे हो। तो रोज ऐसा होता था। मैं शेयर कर रहा था एक इंटरव्यू में कि महाभारत खत्म होने के 15-20 दिन बाद तक भी मेरे सपनों में वॉर ही चलती रहती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंसिटी था महाभारत का युद्ध, स्पेशली उसके अंदर जो
क्वेश्चन आंसर्स, उसमें भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते थे, क्योंकि कुछ रूल्स थे जो आप लोगों ने देखा भी होगा, रूल्स की वॉर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आज के दिन ये होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा। उसके बीच में भी मैनिपुलेशंस होती थी, उसके बीच में भी चेंजेस होते थे, उसके बीच में भी कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे जो नहीं लेने होते थे, जो उस वक्त अधर्म थे, जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है। उस वक्त वो अधर्म थे, बट वो अधर्म प्रोटेक्ट कर रहे थे धर्म को। तो वो युधिष्ठिर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था कि यार ये अधर्म हो रहा है बट धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, तो वो उससे अग्री नहीं करता था। युधिष्ठिर ने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, बट उसका चैरियट 1 फीट ऊपर चलता था धरती से, बट वो उसने आधा झूठ जो बोला वो भी उसने पूरा बोला, बीच में शंख बजा दिया। उस एक आधे झूठ के लिए उसका जो रथ था वो जमीन पर आ गया था। फिर कर्ण का मरना, फिर कर्ण का मरने के बाद ये पता चलना कि वो अपना सगा बड़ा भाई था। तो मतलब मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी भी देयर आर सो मच इन माई हेड अबाउट युद्ध, अबाउट वॉर, कि मैं तो ये बोलूँगा आप लोग जाइए 8:30 बजे स्टार प्लस पे देखिए, एंजॉय करिए और खुद अपनी इंटरप्रिटेशन सोचिए, क्योंकि देयर आर ऑलमोस्ट अबाउट 76 बुक्स इंटरप्रिटेशंस ऑन महाभारत। तो महाभारत आप किसी की भी एंगल से देखोगे तो महाभारत में सब हीरो हैं, सबके अपने अपने विलन शेड्स भी हैं, सही और गलत की कंटिन्यूसली फाइट है। तो फॉर अ नॉलेज, फॉर योर ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे लिए स्पेशली ये जो पार्ट है चौसर और युद्ध, पूरा सीक्वेंस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। या सो लेट्स गो अनदर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सेट्स। ओके, प्रैंक्स ऑन द सेट। प्रैंक्स ऑन द सेट्स यार बहुत सारे हैं, कि किसी की भी चेयर खींच देनी, किसी का भी एसी ऑफ कर देना जब उसे बहुत गर्मी लग रही है, कोई सो रहा है तो कोलगेट मुंह पे लगा देना, कोई गलती से बहुत थक के सो गया तो स्नोर कर रहा है उसको रिकॉर्ड करके सबको दिखा देना, किसी को पहले सेट पे बुला देना कि जल्दी कर डायरेक्टर वेट कर रहा है तो अभी तक रेडी नहीं हुआ, वो आदमी बेचारा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो अपनी धोती वगैरह कॉस्ट्यूम लेके भाग रहे हैं कि वहाँ पे डायरेक्टर वेट कर रहा है, और जब वहाँ गए तो कोई था ही नहीं कभी। तो ऐसे बहुत सी मस्ती मजाक होते रहते थे। खाने को लेके भीम से खाना छीन लो तो उसकी ज़िंदगी, तो बहुत सारे मजाक थे। शहीर के साथ बहुत सारे मस्ती करी है, नकुल सहदेव इनके साथ तो मस्ती चलती रहती थी, अर्पित के साथ तो और भी ज़्यादा मस्ती चलती थी, क्योंकि सीन्स ही इतने लड़ाई वाले होते थे कि जैसे ही कट होता था उसके बाद हंसी आ जाती थी। तो बहुत सारी मस्ती है। और व्हाट नेक्स्ट? ओके, स्टॉप क्राइंग, व्हाई यू क्राइंग दीक्षा दुबे, हाय, ओके, से हाय, ओके, हाय एवरीवन, प्रणिपात, भ्राता युधिष्ठिर, प्रणिपात, निकुत। सो आई थिंक मैं तो इस महाभारत के बारे में बोलता रहूँगा और चुप ही नहीं करूँगा, क्योंकि देयर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, स्पेशली अबाउट महाभारत। और आप लोग देखते रहिए, भूलिए मत, स्टे ट्यून, सी यू, बाय बाय, प्रणिपात।